जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सूर्यन में स्वागत करते हैं। बिहार के दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के महागठबंधन से जो श्याम भारती को सीट मिला है, जिसको लेकर बिहार के दरभंगा जिला में चंदनपट्टी गांव में सभी कांग्रेस के सभी महागठबंधन के लोग मौजूद हैं। जहां पे आप देख सकते हैं कि रईस अहमद खान जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, मोहम्मद सितारे, सभी वहां पर मौजूद हैं और सभी अपनी बातें को रख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव की तैयारी की जाए और किस तरह से बीजेपी एनडीए को टक्कर देंगे। हम चलिए आपको स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी कुछ आपको पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं। हमारे इस चैनल को और फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बैठक हुई है, तमाम गठबंधन के अध्यक्ष सचिव यहाँ मौजूद हैं और सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ मौजूद हैं। इस बैठक में हायाघाट में चुनाव संचालन कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकारों के बीच कैसे जाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मत कैसे हासिल हो, इसके संबंध में चर्चा हुई है। और इस चर्चा में बड़ी संख्या में हमारे जो गठबंधन के साथी हैं आए हुए हैं और सभी लोगों विचार किए हैं। इस बैठक से बातें निकल के आई है जो 2 सेंटर पर कार्यालय खुलेगा और गांव से लेके पंचायत स्तर पर जो इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को लेके घर घर जाने का निर्णय हुआ है। और हमारा जो तमाम इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं एकताबद्ध हैं, मजबूत हैं और इस तेजस्वी जी के संदेश और इंडिया गठबंधन के ये संदेश जो है उसको घर घर ले जाएंगे। और ये जो सांप्रदायिक ताकत है जो नफरत की राजनीति करती है, बिहार में जो बढ़ते अपराध है, पलायन है, रोजगार का समस्या है, इन तमाम मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। हम जनता के बीच लेके जाएंगे जो 17 महीना का जो तेजस्वी जी का सरकार रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें जो विकास है, उसमें जो रोजगार दिया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग जनता के बीच जाएंगे। और हमें विश्वास है, भरोसा है, जो हायाघाट में प्यार और स्नेह मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, हम तमाम कार्यकर्ता नेता मिलके, तमाम मतदाता मिलके ये एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से पराजित करेंगे। इसीलिए हम तमाम ये जो मतदाता हैं हायाघाट विधानसभा से, उनसे हम अपील करेंगे, जो ये आपने 20 साल नीतीश जी के सरकार को देखा है, आपने अभी जो क्षेत्रीय विधायक को देखा है, जो ये बाढ़ सुखाड़ के मुद्दों को कभी भी विधानसभा में नहीं उठाया, कभी भी इस इलाके के बात विधानसभा में नहीं गुंजी, हमको आप समर्थन दीजिए। हम पर जो विश्वास इंडिया गठबंधन और तेजस्वी जी ने किया है, हम विश्वास पर खरे उतरेंगे और इस इलाके के चौमुखी विकास के लिए हम सदन से लेके सड़क तक संघर्ष करेंगे और इस इलाके के आवाज़ को हम बढ़ाएंगे। इसीलिए हमको आप अपना समर्थन। एक लास्ट सवाल था सर, अगर आप जीते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी ये जो पलायन है वह रुके, सबसे शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हो। तेजस्वी जी ने जो कहा है, जो हम प्रत्येक परिवार में एक एक लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी निदान हमारी प्राथमिकता होगी। अशोक पेपर मिल चालू हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी। दरभंगा में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खुले, ये हमारी प्राथमिकता होगी। श्याम भारती कि आप महागठबंधन के बारे में श्याम भारती है, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? हायाघाट में किस तरह से टक्कर देंगे? महागठबंधन से हमारे श्याम भारती जी प्रत्याशी घोषित हुए हैं और कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और आज का यह बैठक हमारे घर पर यह बैठक किया गया है, जिसे महागठबंधन के तमाम साथी उपस्थित हुए हैं। हम लोग कैसे चुनावी मैदान में जाएंगे, कैसे एनडीए सरकार को हराएंगे, कैसे वर्तमान विधायक को पराजित करेंगे, इस पर हम लोग ने एक पॉलिसी तय की है और उस रणनीति और पॉलिसी के साथ महागठबंधन के सभी साथियों से विचार लिया गया और विचार विमर्श करने के बाद कल से हम लोग मैदान में उतर रहे हैं उसी नीति और उसी सिद्धांत के साथ। और यह लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और जितना महागठबंधन के साथियों में उत्साह देखने को मिला, यह निश्चित रूप से साबित करता है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हायाघाट विधानसभा में भी वर्तमान विधायक को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और साथ ही जो भी
वर्क होगा, हाँ, हो सभी गया। कार्यकर्ताओं मिलजुल के महागठबंधन एक जी, जी, एक हो तरह गया, से एक स्वीकृत परिवार हो के गया। तरह, एक टीम के तरह काम करेंगे जी, जी। और सबकी जो भी जी, जी, आशा जी, उम्मीद आशा है से। उसके हिसाब से काम किया जाएगा। जो भी नीति आज बनी है, जो भी मैनिफेस्टो आज बना है, वो सब हम लोग ने कॉपी में नोट किया है और कल से मैदान में हम लोग उतर रहे हैं काम करने के लिए। ये लास्ट सूत्रों के अनुसार पता चला कि जो आरजेडी के हैं कुछ लोग नाराज हैं, उन क्या कहेंगे? देखिए, सूत्र जो है आपका, पिछले 2 महीना से हम लोग टिकट के लिए मांगने गए थे दिल्ली, ठीक है, थोड़ा 2 महीना पीछे जाइए। तो जब दिल्ली में थे लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस का सीट बने, टिकट हो, हम भी बहुत प्रयास में थे। तो जो सूत्र मोबाइल पर देखते थे वो एक्चुअली होता नहीं था। हम लोग को लोग गांव से फोन करता था कि सुने फन्ना को हो रहा है। हम बोले कि भाई साहब, खड़गे जी के ऊपर मीटिंग चल रहा है, नीचे में हम लोग बैठे हुए हैं, मीडिया रोड पर है। तो जब खड़गे जी से जब कोई बात समन्वय का, जब बैठक का बात आएगा तो नीचे हमको पता चलेगा, तब रोड पर मीडिया को पता चलेगा। तो आपको सूत्र कहाँ से मिल रहा है? ये सब फालतू का सूत्र जो है ना, ये चलता रहता है, ये सब कोई बात नहीं है और कोई नाराज नहीं है, सब एक तरह विपक्ष का कहना है, बात हुई है, विपक्ष का कोई कहना नाराज है। नहीं। विपक्ष का कहना है, ये विपक्ष तो इसी के एलिगेशन लगाता रहता है। विपक्ष की बात को क्या करना, विपक्ष में तो बहुत सारी बात चल रही है, उसको हम नहीं खोलना चाहते हैं। बहुत सारे साथी हैं विपक्ष में, बहुत कुछ चल रही है। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। हमारे कहने से, श्याम भारती जी के कहने से, अन्य साथी के कहने से कोई विश्वास नहीं करना है। टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से देश किस स्थिति में है आप हम सब लोग से बेहतर जान रहे हैं। तो जो सही होगा अपने भविष्य के लिए, आने वाले बाल बच्चाओं के लिए, आने वाले काम के लिए, जो सही होगा उस पर वोट दीजिए। और जो सिद्धांत के साथ हम लोग चल रहे हैं, जो विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं, उस विचारधारा को आप लोग उसके साथ दीजिए और उस विचारधारा को काम कीजिए। अपना परिचय है। मैं मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आएगा।